यूनिक साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। यह प्रमेय पहला है वर्ग 10 का, और यह प्रमेय जो है मैट्रिक के परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। ये अक्सर परीक्षा में पूछते रहता है। तो ये थेल्स प्रमेय साधारण प्रतिज्ञा थेल्स प्रमेय है क्या? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। ये थेल्स प्रमेय है। अगर थेल्स प्रमेय दे दिया है तब तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर परीक्षा में थेल्स प्रमेय नहीं देता है तो वैसे कंडीशन में साधारण प्रतिज्ञा लिखना जरूरी हो जाता है। थेल्स बहुत ही बड़ा गणितज्ञ था। 600 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। चलेंगे विशेष प्रतिज्ञा। अब इसका जो यह साधारण प्रतिज्ञा होता है उसी को विशेष प्रतिज्ञा में लिखते हैं, उसको मान करके लिख देते हैं, विशेष प्रतिज्ञा हो जाएगा। जैसे ये एक त्रिभुज का है तो हम त्रिभुज मान लिए कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके भुजा BC के समानांतर, इस भुजा BC के समानांतर रेखा DE है जो AB को D तथा AC को E पर इस काटती हैं। तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब रचना में D से DM लंब AC पर तथा E से EN लंब AB पर डाला एवं B से E तथा C से D को मिलाया, जो यहाँ लिखा गया है। अब हम चलेंगे ऊपर वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल 1 बटा आधार गुणे ऊंचाई। तो 1 बटा 2 आधार इसका AD और ऊंचाई इसका EN। देखिए लंब जो डाला जाता है यही ऊंचाई होता है, और जिस पर लंब डाला जाता है वह भुजा आधार हो जाती है। तो यहाँ AD आधार और ऊंचाई EN। उसी प्रकार BDE का क्षेत्रफल, अब देखिए एगो A से शुरू कर दिए तो ADE का क्षेत्रफल, अब एगो B से शुरू करेंगे BDE का क्षेत्रफल। इसका भी आधार क्या है BD, और इस पर लंब हम डाले हैं। इधर लंब नहीं पड़ सकता है क्योंकि 90 डिग्री के कोण पर पड़ता है, तो इधर लंब चला गया है। तो ये ऊंचाई इसका यहाँ आ जाएगा 1 बटा 2 आधार BD और ऊंचाई EN। दोनों को बाटा करेंगे, इसको बाटा किए, यह कट गया इससे और EN से EN कट गया, AD बटा DB, समीकरण 1। इसी प्रकार फिर से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1 बटा 2 आधार इसका हो जाएगा AE और ऊंचाई हो जाएगा DM, तथा त्रिभुज A से शुरू किए थे ADE, अब C से CDE का क्षेत्रफल तो 1 बटा 2 आधार इसका हो जाएगा EC और ऊंचाई इसका भी DM, आधार EC और ऊंचाई DM। अब दोनों को बाटा करेंगे, इसलिए इतना बटा इतना, तो ये दोनों ऊपर नीचे लिखेंगे तो यह कट जाएगा इससे, और DM से DM बच जाएगा AE बटा EC। यहाँ तक हो गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप लोग देखते हैं कि यह त्रिभुज दोनों सेम है। हमको इस दोनों त्रिभुज को क्या करना है? बराबर करना है, इसको बराबर करना है। तो ऐसे कंडीशन में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल के लिए हम बराबर कैसे करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज CDE में यहाँ कर लीजिएगा त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE में एक ही आधार, देखिए यहाँ दोनों में एक ही आधार क्या है? DE है। दोनों में एक ही आधार DE है, तो एक ही आधार DE है तथा BC समानांतर DE है, BC समानांतर DE है। तो ऐसे कंडीशन में
त्रिभुज ए डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। क्यों? एक नियम होता है, देखिए इस दोनों त्रिभुज में आधार एक ही है और ये दोनों त्रिभुज दो समानांतर भुजाओं के बीच बना है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान हो जाएगा। तो इस प्रकार ऊपर वाला और ऊपर वाला बराबर और ये नीचे वाला का नीचे वाला से बराबर हो गया, तो समीकरण 1 और 2 से ये पूरा इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये प्रूव्ड, ये प्रमाणित हो गया। इस प्रकार हमारा थेल्स प्रमेय समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम इसका विलोम बताएंगे, थेल्स का विलोम। तो आप इस समय देखेंगे थेल्स का विलोम। प्रमेय 2, साधारण प्रतिज्ञा है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी उसमें समांतर दिया था तो हम समानुपाती सिद्ध किए, इसमें समानुपाती दिया है, अनुपातिक दिया है, तो इसमें क्या सिद्ध करना है? समांतर सिद्ध करना है, समांतर सिद्ध करना है। तो इसके लिए सिर्फ वही हमारा रूल रहेगा। हम एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ देखिए त्रिभुज एक बनाएंगे ए बी सी और एक रेखा डी ई है। ऐसे यहाँ लिखेंगे ये भी कि यदि कोई रेखा, तुम लिखेंगे माना कि, इसी चीज को लिखते हैं, माना कि रेखा डी ई, रेखा डी ई। अब डी कह रहा है कि यदि कोई रेखा, तो रेखा डी हो गया, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, रेखा डी त्रिभुज ए बी सी के भुजा, एक भुजा हो गया क्या? ए बी को डी तथा ए सी को ई पर इस प्रकार काटती हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। हमने इसको समान अनुपात में, यहाँ कहा है कि समान अनुपात में विभाजित करती हैं। अब हम क्या करेंगे? तो सिद्ध करना है, यहाँ सिद्ध करना, पहले वाला में इसको सिद्ध करना था, तो यहाँ सिद्ध करना है कि यह बी सी समानांतर, यानी ये तीसरी भुजा की क्या होगी? समांतर होगी, बी सी समानांतर डी ई। अब रचना में हम क्या करेंगे? यहाँ एक लंब डालेंगे, डी से डी एम लंब और ई से ई एन लंब लिखेंगे रचना में। डी से डी एम लंब ऐसे लिख सकते हैं, डी एम लंब ए सी पर तथा ई से ई एन लंब ए बी पर डाला एवं इसको अब मिला देते हैं, बी से ई तथा एवं बी से ई तथा सी से डी को मिलाया, सी से डी को मिलाया। अब प्रमाण हमारा चलेगा, इसमें देखिएगा साधारण प्रतिज्ञा होता है, तब विशेष प्रतिज्ञा इसी चीज को मानकर लिख देते हैं, सिद्ध करने वाला लिख देते हैं, तो सिद्ध करना रचना हो गया और प्रमाण और एक प्रमाणित। तो अब चलेंगे इसी, जिस तरह से इसके पहले थेल्स प्रमेय को हम सिद्ध किए वैसे सेम इसको लेके चलेंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, इसका आधार ए डी है, आधार ए डी, ऊंचाई इसका डी ई एन। फिर त्रिभुज इसी में चलेंगे, बी डी ई का त्रिभुज तथा
त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इसका DB और ऊंचाई इसका EN। आप लोग यहाँ एक ही चीज़ ध्यान दीजिएगा, आधार इसका AD है तो ऊंचाई इसका EN होगा। फिर इस त्रिभुज में आधार DB है तो इस पर ऊंचाई तो मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण, यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बनेगा नहीं, इसलिए लंब डालते हैं तो इसी को हम इसमें भी ऊंचाई मानते हैं। अब इसलिए लिख देंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AD गुणे EN बटा 2 DB गुणे EN से EN कट जाएगा, AB से AB, AD बटा DB, समीकरण 1। फिर चलेंगे यहाँ इसी प्रकार त्रिभुज ADE, फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, अब इसमें आधार AE को मानेंगे, AE ऊंचाई इसका DM होगा, एवं त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इसका EC और ऊंचाई इसका भी DM। देखिए इसका भी आधार EC, जैसे बताए थे कि इधर लंब नहीं पड़ेगा, ये लंब यह होगा तो ऊंचाई DM होगा। अब इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार AE गुणे ऊंचाई DM बटा 1/2 EC गुणे DM से DM कट गया बराबर AE बटा EC, समीकरण 2। अब दिया हुआ है यहाँ AD बटा D बराबर AE बटा EC, दिया हुआ है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इसलिए समीकरण 1 और 2 से जब ये दोनों आपस में बराबर दिया हुआ है तो इतना बराबर इतना लिख देंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, यहाँ E कट जाएगा इसलिए हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इसमें देखते हैं कि दोनों में आधार D है, यहाँ भी आधार D है, यहाँ भी आधार D है, दोनों में एक ही आधार DE है, दोनों में एक ही आधार D है। जब आधार एक ही है, क्षेत्रफल बराबर है, एक ही आधार DE है तथा क्षेत्रफल समान है, ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल समान है, इसलिए BC समानांतर DE, इसलिए ये सब क्षेत्रफल जब समान होगा तो दो समानांतर भुजाओं के बीच ये त्रिभुज स्थित होगा, यानी BC समानांतर DE प्रूव्ड। तो इस प्रकार आपको थेल्स और उसका विलोम प्रमेय प्रमाणित हुआ, और इसको ध्यान से रिवीजन 2-3 बार पढ़ने के बाद से आप लोग रिवीजन करिएगा, आप लोगों का दोनों प्रमेय कंप्लीट हो जाएगा। और दोनों प्रमेय जो हैं मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय हैं। जय हिंद, जय भारत।